In this video, we will discuss command and control policies. This is part 15 of 17 videos on externalities. Part 1 is related with introduction of externalities. Part 2 defines public goods. Part 3 is related with externalities in production and consumption. Part 4 explains negative externality in production. Part 5 explains positive externality in production. Part 6 explains negative externality in consumption. Part 7 explains positive externality in consumption. Part 8 summarizes externalities. Part 9 explains Coase theorem. Part 10 summarizes Coase theorem. Part 11 presents assumptions of Coase theorem. Part 12 criticizes Coase theorem. Part 13 presents possible solutions of Coase theorem. Part 14 is related with public policies toward externalities. Part 15, here we will discuss command and control policies. Part 16 and 17 are related with market-based policies. Corrective taxes and subsidies are explained in Part 16 and tradable pollution permits are explained in Part 17. Here in Part 15, we will discuss command and control policies. पहले यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी हुई है. फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ अ क्राइम टू डंप पॉइजनस केमिकल्स इनटू द वाटर सप्लाई. अब अगर हम ह्यूमैनिटी के हिसाब से देखें, वैसे अगर हम मैनर्स के हिसाब से देखें, तो ख़तरनाक जो केमिकल्स हैं, जहरीले जो केमिकल्स हैं, उनको वाटर सप्लाई में, रिवर में डालना फैक्ट्री के द्वारा, वो एक क्राइम है. In this case, the external costs to society far exceed the benefits to the polluter. इस केस में सोसाइटी को जो नुकसान है, कॉस्ट है, वो बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिव टू द बेनिफिट टू द फर्म और बेनिफिट टू द पोल्यूटर. इसको हमने जैसे एक्सटर्नलिटी की इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है कि मान लो ये कोई पोल्यूटर फर्म है जो केमिकल फर्म केमिकल पैदा कर रही है, साथ में इसके रिवर है, और ये केमिकल फर्म अपनी डिस्पोजेबल अपनी वेस्ट को इस केमिकल में, इस रिवर में डाल रही है. ये केमिकल वेस्ट है, तो रिवर वाटर पोल्यूट हो रहा है. आसपास रहने वाले जो लोग हैं, फिशरमैन हैं, वो सफ़र कर रहे हैं. तो अब हम एग्जांपल क्या ले रहे हैं कि जब ये केमिकल फर्म अपनी वेस्ट केमिकल को रिवर में डालती है, तो इन लोगों को जो लॉस है, जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल कॉस्ट टू द सोसाइटी, ये बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिव टू द गेन, कंपैरेटिव टू द बेनिफिट बाय प्रोड्यूसिंग केमिकल्स. इस फर्म द्वारा केमिकल बनाने से इस फर्म को जो फ़ायदा हो रहा है, या सोसाइटी को जो फ़ायदा हो रहा है इन केमिकल की यूज़ करने से, मान लो, उसके कंपैरेटिव उस केमिकल के प्रोडक्शन से निकली हुई वेस्ट को रिवर में डालने से जो लॉस हो रहा है सोसाइटी को, वो बहुत ज़्यादा है. ये हम यहाँ पर बात कर रहे हैं. एक्सटर्नल कॉस्ट टू सोसाइटी फार एक्सीड, बहुत ज़्यादा लॉस है, देन द बेनिफिट्स टू द पोल्यूटर. द गवर्नमेंट देयरफॉर इंस्टीट्यूट्स कमांड एंड कंट्रोल पॉलिसी दैट प्रोहिबिट्स दिस एक्ट ऑल टुगेदर. तो इस केस में क्या है, गवर्नमेंट कोशिश कर सकती है, गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है, कमांड पॉलिसी अपना सकती है, ऑर्डर कर सकती है कि इस पोल्यूशन को बंद करो, इस फर्म को बंद करो, रिवर में वेस्ट डालना बंद करो. But in most of the cases of pollution, the situation is not this simple. पर अगर हम देखें कि जितनी भी, मान लो, कोई फर्म हैं, जितनी भी वो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी जनरेट कर रही हैं, उस वजह से क्या हम सारी फर्म्स को बंद कर सकते हैं? Despite the stated goals of some environmentalists, it would be impossible to prohibit all polluting activity. अब जो environmentalist हैं, जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करने वाले डिपार्टमेंट्स हैं, लोग हैं, वो तो कहते हैं कि पोल्यूशन को कम किया जाए. बट क्या सभी तरह के पोल्यूशन करने वाले कामों को हम रोक सकते हैं? ये इम्पॉसिबल है. क्यों? फॉर एग्जांपल, वर्चुअली ऑल फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इवन द हॉर्सेस, प्रोड्यूस सम अनडिज़ायरेबल पोल्यूटिंग बाय प्रोडक्ट्स. अब यहाँ पर
ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल ली हुई है, हम किसी भी एग्जांपल के थ्रू ये समझा सकते हैं। अब अगर हम ट्रांसपोर्ट देखें, चाहे वो रेल ट्रांसपोर्ट है, रोड ट्रांसपोर्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट है, एयर ट्रांसपोर्ट है, एंड इवन हॉर्सेस, नॉन मोटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो हर तरह के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कोई ना कोई पोल्यूटिंग बायो प्रोडक्ट पैदा होता है। बट इट वुड नॉट बी सेंसिबल फॉर द गवर्नमेंट टू बैन ऑल ट्रांसपोर्टेशन। तो क्या सारे तरह के ट्रांसपोर्टेशन हम बंद कर दें? ये सेंसिबल बात नहीं है, हम सारे तरह के ट्रांसपोर्टेशन बंद नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा? दस इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू एरेडिकेट पोल्यूशन एंटायरली, पोल्यूशन को पूरी तरह से ख़त्म करने की बजाय सोसाइटी हैज़ टू वे द कॉस्ट्स एंड बेनिफिट्स टू डिसाइड द काइंड्स एंड क्वांटिटीज ऑफ पोल्यूशन इट विल अलाउ। अब जैसे मान लो यहाँ पर हमने ट्रांसपोर्टेशन की एग्जांपल ली है, तो ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए सोसाइटी को, दूसरी तरफ पोल्यूशन नहीं चाहिए। पर जब ट्रांसपोर्ट चलेगा तो पोल्यूशन होगा, इसलिए सोसाइटी को कितना ट्रांसपोर्ट ज़रूरी है, उस हिसाब से जितना पोल्यूशन पैदा होगा उतना पोल्यूशन टॉलरेट करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर सोसाइटी उस पोल्यूशन को कम करेगी तो सोसाइटी को ट्रांसपोर्ट सिस्टम से भी फिर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सोसाइटी को जितना मिनिमम ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। ये हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि सोसाइटी को कॉस्ट एंड बेनिफिट डिसाइड करना पड़ेगा रिलेटेड विद द ट्रांसपोर्ट एंड रिलेटेड विद द रिजल्टेंट पोल्यूशन। अब अगर हम इंडिया में देखें, इन इंडिया द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, इंडिया में नेशनल लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर सेंटर का पोल्यूशन कंट्रोल बड़ा बोर्ड बना हुआ है और हर स्टेट के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बने हुए हैं। सीपीसीबी ये सेंटर का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, एसपीसीबी ये जो हैं स्टेट लेवल के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं। These are the government agencies with the task of developing and enforcing regulations aimed at protecting the environment. इंडिया में ये जो सेंट्रल लेवल की एजेंसी है, स्टेट लेवल की एजेंसीज हैं, इनकी ड्यूटी है, इनकी जॉब है, इनका काम है कि ऐसी पॉलिसीज़ को डेवलप करना जिससे एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट हो, और ऐसे रेगुलेशंस बनाना कि कितना ट्रांसपोर्ट हम अलाउ करें, कितना एनवायरनमेंट मान लो हम पोल्यूट होने से बचा लें, कितना पोल्यूट होना अलाउ कर दें। ऐसी पॉलिसीज़ बनाना, रेगुलेशंस बनाना इंडिया में इन दो बोर्ड्स का काम है। ऐसे ही हर कंट्री में अपने अपने पोल्यूशन कंट्रोल करने वाले बोर्ड्स बने हुए हैं जो ये चीज़ डिटरमिन करते हैं कि हम कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को अलाउ कर सकते हैं और कितना पोल्यूशन हम टारगेट टॉलरेट कर सकते हैं। समटाइम्स CPCB and SPCBs dictate a maximum level of pollution that a factory may emit. तो ये किस तरह की पॉलिसी बना सकते हैं? ये पॉलिसी बना सकते हैं या तो फैक्ट्री को अलाउ कर सकते हैं कि मैक्सिमम आप कितना पोल्यूशन कर सकते हो। अदर टाइम्स द CPCB and SPCBs require that firms adopt a particular technology to reduce emissions. तो ये फर्म को गाइड भी कर सकते हैं, फर्म को फोर्स भी कर सकते हैं कि आप ऐसी टेक्नोलॉजी अपनाओ जिससे पोल्यूशन कम हो जाए। क्योंकि अगर हम पोल्यूशन कम करना चाहते हैं तो उसके दो तरीके हैं, या तो हम आउटपुट ही कम कर दें ताकि पोल्यूशन कम हो जाए, या दूसरा तरीका क्या है कि हम आउटपुट उतना ही करें बट टेक्नोलॉजी ऐसी ले आएँ कि उतना ही आउटपुट करने से पोल्यूशन कम हो। तो कुछ भी किया जा सकता है, दोनों में से दोनों काम भी किए जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। However, to get information about the needs of specific industries and then suitable technologies is often difficult for government regulators to obtain. बट अब जो गवर्नमेंट रेगुलेटर्स हैं, गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे इंडिया में हमने बात की CPCB है, SPCBs हैं, अब इनको इतनी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि कितनी ही इंडस्ट्रीज़ हैं, कितने ही प्रोडक्ट्स हैं कंट्री में, सभी इंडस्ट्रीज़ की स्पेसिफिक क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कितना पोल्यूशन वो करती हैं, कितना पोल्यूशन, कितनी वो चीज़ ज़रूरी है, कितना पोल्यूशन अलाउ करना चाहिए उसके लिए, या वो चीज़ को अगर कम प्रोड्यूस नहीं करना, सेम प्रोड्यूस करना है क्वांटिटी में, तो कैसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल होनी चाहिए। तो सभी तरह के प्रोडक्ट्स के बारे में
पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को अगर जानकारी हम सोचें होगी ऑफिशियल्स को, तो इतनी जानकारी उनको होना मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है, डिफ़िकल्ट है। तो उस वजह से फिर हम दूसरी पॉलिसीज़ अपनाते हैं जिसको कहते हैं मार्केट बेस्ड पॉलिसीज़। तो जैसे इससे पहले वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है कि एक्सटर्नलिटीज़ से रिलेटेड पब्लिक पॉलिसीज़ दो तरह की हैं, एक तो है कमांड एंड कंट्रोल पॉलिसीज़, एक है मार्केट बेस्ड पॉलिसीज़। तो इस वीडियो में हमने स्टडी किया कमांड एंड कंट्रोल पॉलिसीज़ को। अगली जो हमारी दो वीडियोज़ हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे मार्केट बेस्ड पॉलिसी, जिसके दो पार्ट्स हैं, एक है करेक्टिव टैक्सेस एंड सब्सिडीज़, एक है ट्रेडेबल पोल्यूशन परमिट्स। For the complete explanation of these policies, you must watch next two videos also. And for the complete explanation of this chapter externalities, must watch all the 17 parts of this video. Thank you. Thanks for watching this video.